प्रभास दी राजा साहब हॉरर फैंटेसी जॉनर, एक ऐसा जॉनर जिस जॉनर में बहुत कुछ आपके पास होता है। इसमें एक्शन है, इसमें रोमांस है, इसमें कॉमेडी है, इसके अंदर ड्रामा है और एक्टर के लिए ना एक बहुत बड़ी ऐसी स्क्रिप्ट होती है जो उस स्क्रिप्ट के अंदर ना वो हर ह्यूमन इमोशन को प्ले कर सकता है। तो प्रभास ने यही सुनकर पिक्चर को साइन किया होगा। मैं आपको बताता हूं, मैंने इस फिल्म को ओरिजिनल लैंग्वेज में विद तेलुगु ऑडियंस देखा, थोड़े बहुत हिंदी लोग भी थे। मैं चाहता था कि भाई इन लोगों के रिएक्शंस कैसे आ रहे हैं, ताकि पिक्चर का ना एसेंस पता लग जाए, खुशबू पता लग जाए कि वो फिल्म कैसी है और तेलुगु लोगों को कैसी लग रही है, हिंदी वालों को कैसी लगती है। और अर्ली मॉर्निंग शो मिला तो मैं उस शो में घुस गया। अब आपको बताने वाला हूं मेरे लिए ये फिल्म वर्क करी या नहीं करी। फर्स्ट हाफ में जो पिक्चर है ना, नैरेटिव सेट करती है, पूरे के पूरे प्लॉट, सब प्लॉट, बहुत सी चीजें मारुति के पास थी और उन्होंने इस राइटिंग में दिखाने की कोशिश भी करी है। फर्स्ट हाफ को अगर मैं कहूं तो इंगेजिंग मोमेंट बहुत कम थे, कहीं कहीं पर फिल्म भाई इंगेज करती है, एंटरटेन करती है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम ये फिल्म आपको फर्स्ट हाफ में ना, मैं बता रहा हूं, लैग करती हुई जाती है, ड्रैग लगती है। फिर भी वहां पर ओपन पॉइंट्स डायरेक्टर ने छोड़े। और भाई साहब, आपको एक उम्मीद होती है जब फिल्म सेकंड हाफ में घुसेगी, ये जो ओपन पॉइंट, ये जो डॉट 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 छोड़ी है उन्होंने, वो सेकंड हाफ में इन सब को फुलफिल करेंगे और आपको एक एंटरटेनिंग इंगेजिंग स्क्रीन प्ले देंगे जिससे फिल्म देखने लायक बनेगी। सेकंड हाफ में उम्मीद से आते हैं, पर वहां पर भी सब चीजें वही दोबारा से रिपीट होती हुई नजर आती हैं, क्योंकि आपके पास था तो बहुत कुछ, आप कहना बहुत कुछ चाहते थे, पर सॉरी यू वर फेल्ड। आपने ना, मतलब क्या बताऊं, एक बंदा है आपके पास प्रभास, उसके अराउंड आपने बहुत कुछ बुन दिया है, पर दिक्कत क्या हो रही है, आपकी जो अदर स्टार कास्ट है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रही है। और ऐसी जो चीजें है ना, मतलब जो इंगेजमेंट पार्ट आ रहा था, जो इंटरटेनमेंट पार्ट आ रहा था, जो कॉमेडी आ रही थी, वो ऐसे लग रहा था कि भाई मैंने सब कुछ देखा हुआ है, मेरे को दोबारा से इन सब चीजों को चेपा जा रहा है। बस आपको अगर इंटरटेन करता है या इंगेज करता है तो वो है प्रभास। जो राजा साहब का मेंशन है, जो महल है, वो आपको इंगेज करता है। अब इस फिल्म के 4 वीक पॉइंट है, 1 प्लस पॉइंट है। पहले मैं 4 वीक पॉइंट बताता हूं, फिर आपको प्लस पॉइंट बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगा ये फिल्म मेरे लिए वर्क करी या नहीं करी और आपको थिएटर में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। फर्स्ट वीक पॉइंट है इसका नो एंगेजमेंट, वेरी 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 वीक स्क्रीन प्ले। सेकंड इसका वीक पॉइंट है इसके 3 घंटे से ऊपर की लेंथ, कम से कम एडिटर को एटलीस्ट, ताकि ये फिल्म जो है ना, आपको आधा घंटा और कम होती तो शायद देखने लायक बन जाती। प्री क्लाइमैक्स और क्लाइमैक्स में बहुत सी चीजें हैं, पर आपकी पूरी स्टोरी ही इतनी वीक चल रही है, आपका स्क्रीन प्ले ऐसे 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 जाता हुआ जा रहा है। तो क्लाइमैक्स और प्री क्लाइमैक्स इसलिए सेट किया गया है कि आप सेकंड पार्ट में जा सकें। और सबसे मेन बात, आपकी 3 लीडिंग लेडी, भाई साहब मैं बोल रहा हूं, डायरेक्टर ने इसको पूरा का पूरा आई कैंडी के लिए यूज किया है। उनको चाहे आप डांस करवा रहे हैं, चाहे आप उनसे रोमांस करा रहे हैं, चाहे नॉर्मल डायलॉग डिलीवरी दे रहे हैं, तो भी भाई वो कहीं पर भी आपको ना इंगेज करते हुए नहीं नजर आती है। ऐसा लगता है इतनी लेजी परफॉर्मेंस और सारा गार्बेज एक्टिंग करी है। संजय दत्त बहुत लाउड लगते हैं, बहुत लाउड। और इसका सबसे वीक पॉइंट है इसके गाने जब जब आते हैं फिल्म की लेंथ को इतना स्लो कर जाते हैं कि आपका दिमाग घूम जाएगा। और तीसरी ये और आखिरी चीज, ये इसका वीएफएक्स वेरी वीक। मैं बोल रहा हूं वीएफएक्स ऐसा है कि भाई साहब 50-100 करोड़ की फिल्म में ऐसा वीएफएक्स होता है। जब आपके पास 400 करोड़ का बजट था तो आपको गत्ते का, कार्डबोर्ड का भाई मगरमच्छ बनाने की क्या जरूरत थी। और बहुत से ऐसे वीक वीएफएक्स पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत आसानी से डिस्प्ले हो जाते हैं। और प्लस पॉइंट अगर मैं बात करूं तो यू हैव ओनली प्रभास, और प्रभास को ही आप एक्शन करा रहे हो, रोमांस करा रहे हो, ड्रामा करा रहे हो, हर चीज उसके ऊपर छोड़ दी है। उसके ऊपर इतना प्रेशर था कि भाई साहब इस पिक्चर को मेरे को अपने कंधों पर लेकर चलना है, और वो कोशिश भी करते हैं। पर जब आपका सेनापति तो स्ट्रांग है, आपकी सेना एकदम नल्ली है, तो आप क्या ही कर लोगे। तो मेरे लिए ये फिल्म 2.5 से 2.75, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। वो भी क्लाइमैक्स, प्री क्लाइमैक्स के चक्कर में कुछ देखने लायक बन जाती है। मेरे हिसाब से वो ना करते तो ये पिक्चर ज्यादा अच्छी बनती। आपकी क्या राय है जरूर बताना। थैंक्स फॉर